एक सही इंटरटिशियल ऐड आपके रिवेन्यू को 300% से भी ज़्यादा बढ़ा सकता है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से एक इंटरटिशियल ऐड को लगाना चाहिए। देखो, मैं एक डेवलपर नहीं हूं, लेकिन मैं एक मार्केटर हूं, लेकिन मुझे इसके बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सालों से काम करा है और बहुत सालों से हमने रिसर्च करी है। मेरे पास डेवलपर की टीम है जो डेवलप करती है, बट मेरा जो फोकस ज़्यादा रहता है वो रहता है रिसर्चिंग पे एंड मार्केटिंग पे। तो अगर आप लोग भी चाहते हो कि अगर आप लोग भी अपने ऐप को बहुत तेज़ी से ग्रो कर पाओ प्ले स्टोर पे चाहे ऐप स्टोर पे, तो आप लोग हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आई मीन एसईओ में, ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन में, या फिर कह लो किसी भी तरीके की अगर आपको हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में देखिए कॉन्टैक्ट नंबर से आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको ये समझाने वाला हूँ एक इंटरटिशियल ऐड को लगाया कैसे जाता है। अगर आप लोग कभी फ्यूचर में ऐप बना रहे हो तो आप लोग इस तरीके से इंटरटिशियल ऐड को इंटीग्रेट करो ताकि आपका रिवेन्यू बढ़े, ना कि आपका नुकसान हो। कई बार आप लोग गलत ऐड इंटीग्रेट करते हो, गलत तरीके से ऐड इंटीग्रेट करते हो, जिसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि आपके अकाउंट में ऐड लिमिट प्लेस हो जाता है, या फिर कह लो आपका अकाउंट ही सस्पेंड हो जाता है, या फिर आपके ऐप में बिल्कुल ही ऐड्स आना बंद हो जाते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों को आती हैं, चाहे वो एडिक्स को यूज़ कर रहे हो, चाहे वो एडमोब को यूज़ कर रहे हो, किसी भी ऐड नेटवर्क को यूज़ कर रहे हो। ये प्रॉब्लम ज़्यादा लोगों मतलब किसी अदर ऐड नेटवर्क में तो नहीं आती हैं, लेकिन ये ज़्यादा एडमोब और एडिक्स और फेसबुक ऑडियंस में ज़्यादा आता है। तो बस इसी चीज़ को आप बचाने के लिए आप लोगों को ये चीज़ें फॉलो करनी है। जो चीज़ें मैं बताऊँगा, वीडियो छोटा सा होगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन आपको ध्यान से सुनना है और समझना है, तभी आप लोग को इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाओगे। नहीं तो आप लोग बहुत भाई स्किप कर करके देखोगे तो आपका ही नुकसान है। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ स्क्रीन पे। मेरे पास दो इमेजेस हैं जिनका एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूँ। एक के सामने क्रॉस लगा है, एक के सामने टिक लगा है, आपको पता है। यहाँ पे देखो, जिस पे क्रॉस लगा है, पहले मैं इस इमेज के ऊपर थोड़ा सा फोकस करता हूँ, फिर मैं आपको आगे समझाऊंगा। यू चूज़ एन एक्शन, जैसे कि कोई बटन आप लोगों ने क्रिएट करा। अब आप लोगों ने बटन पे तो क्लिक करा, किसी यूज़र ने बटन पे क्लिक करा, उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट पेज लोड होता है। अब पहले हम लोगों ने सुना था, बहुत टाइम पहले मैंने भी सुना था जब मैं नया नया इस फील्ड में था, कि जब भी ऐड लगाओ तो भाई ऐड को टाइम मतलब लोड टाइम सेट करके लगाओ, ताकि इंटरटिशियल ऐड इंस्टेंटली क्लिक करते ही ना आ जाए। क्योंकि पहले बहुत लोग कहते थे कि इससे इनवैलिड होता है, मतलब क्लिक्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसलिए आप लोग इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या समझाया गया है वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, यूज़र किसी भी बटन पे क्लिक करता है, उसके बाद एक नेक्स्ट पेज ओपन होता है, उसके बाद इंटरटिशियल ऐड पॉप अप शॉर्टली आफ्टर नेक्स्ट पेज लोडेड। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब नेक्स्ट पेज लोड हो जाता है तब कुछ समय बाद इंटरटिशियल ऐड आता है। अब उसके वजह से क्या होता है, जैसे कि ये कुछ टाइम बाद इंटरटिशियल ऐड आया, फिर नेक्स्ट पेज ओपन हुआ आपका। अब ये क्या है, जैसे कि पहले तो क्या हुआ, पहले एक क्लिक हुआ, फिर एक स्क्रीन ओपन हुई, उसके कुछ टाइम मतलब 5 सेकंड रख लो आप लोग, 5 सेकंड का गैप था, फिर एक इंटरटिशियल ऐड आता है, उसके बाद फिर एक वही सेम आपकी स्क्रीन ओपन होती है। तो ये एक रॉन्ग वे है। अगर आप लोग ऐसा सेट कर रहे हो टाइमर तो बहुत गलत तरीका है। मेरे को भी नहीं पता था पहले मैंने भी बहुत गलतियां करी हैं। जब स्टार्टिंग में मैं भी ये काम कर रहा था तो मुझे भी बहुत लोगों ने बोला था कि भाई टाइम सेट करके, मैंने भी ऐसे कंटेंट्स देखे थे, तो मुझे भी बताया जा रहा था कि भाई टाइम सेट करके आप लोग इंटरटिशियल ऐड लगाओ, जिससे इनवैलिड नहीं होगा। कोई यूज़र आपके ऐप को यूज़ कर रहा होगा तो 10 सेकंड बाद, 1 मिनट बाद ऐड आएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने भी पहले ऐसे करा है। जब मैंने स्टार्टिंग में 2018 की बात है, 18-19 में जब मैंने स्टार्टिंग करा था इस चीज़ को, तो मैंने इस चीज़ को अप्लाई करा था, बट इसका रिजल्ट मुझे बहुत ही नेगेटिव मिला था। तो इसलिए मैं आपको पहले अवॉइड कर रहा हूँ कि अगर आप लोग भी अपने रेवेन्यू को बढ़ाना चाहते हो कि आपका रेवेन्यू स्केल करे 300%, 100%, 200% से, तो आप लोग को ये गलती नहीं करनी है। तो यहाँ पे भाई अब बात करते हैं कि भाई करना क्या है, फिर किस तरीके से हमें ऐड इंटीग्रेट करना है, वो चीज़ मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। उसके बाद मैं कुछ आपको बोनस टिप्स भी दूंगा कि किस तरीके से आपको ऐड इंटीग्रेट करना चाहिए और कौन कौन से ऐड इंटीग्रेट करने चाहिए। यहाँ पे जो नेक्स्ट पेज है हमारा, अब यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली समझाया गया है। देखो किस तरीके से ये चीज़ें, एक अगर आप लोग किसी एग्जाम्पल के थ्रू समझोगे तो वो बहुत आसान हो जाता है समझने में और आपको अच्छे से समझ भी आता है। तो इसलिए मैं एग्जाम्पल ज़्यादा फॉलो करता हूँ कि मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा पाऊँ, ताकि आप लोग भी उसको अच्छे से समझ पाओ। अब यहाँ पे क्या है, देखो, यूज़र चूज़ एन एक्शन, आई मीन किसी भी यूज़र ने आपके बटन पे क्लिक करा, अब इंटरटिशियल ऐड इंस्टेंटली आ गया, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पे लोड हुआ। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि इंटरटिशियल ऐड किसी भी बटन पे परफॉर्म करते हो, जब आप लोगों ने भी नोटिस करा होगा, जैसे ही आप लोगों ने क्लिक करा आपके सामने इंटरटिशियल ऐड आ गया। इंटरटिशियल ऐड आने के बाद उसके बाद आप लोगों ने कट करा, फिर आप लोगों के सामने नेक्स्ट पेज ओपन हुआ। उसके बाद आप लोग बिंदास, आप लोग बिना टेंशन के उसका यूज़ कर रहे हो। लेकिन अगर आप लोग यूज़ करते करते गलत आप लोग यूज़ कर रहे हो, आपका पूरा का पूरा फोकस अब आपका एक्टिविटी के ऊपर हो चुका है, उस सेकंड पेज के सेकंड मतलब स्क्रीन के ऊपर हो चुका है, अब बीच में एक ऐड आ जाता है, तो वो होता है भाई इनवैलिड क्लिक। उसमें क्या होता है, यूज़र अभी मतलब कोई परफॉर्म कर रहा है, कोई एक्शन कर रहा है और आपका इंस्टेंटली ऐड आ जाता है और वो क्लिक हो जाता है, तो वो जाएगा भाई इनवैलिड में। वो होता है सबसे बेकार।
तो ये राइट वे है। अगर आप लोग अपनी अर्निंग को बढ़ाना चाहते हो तो इस तरीके से ऐड इंटीग्रेट करो। जैसे कि अगर आप लोग ने फर्स्ट स्क्रीन पे ये ऐड डाला हुआ है ना, तो आपको करना क्या है कि जैसे स्प्लैश स्क्रीन लोड हो रहा है, जैसे टाइमर खत्म होता है नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए, जैसे टाइमर खत्म होगा वैसे ही ऐड आ जाए, उस स्क्रीन पे जाते ही ऐड आ जाए। ये चीज़ एक सही तरीका है। लेकिन अगर आप लोग बटन मतलब टाइमर सेट कर रहे हो कि भाई 10 सेकंड बाद एक ऐड यूज़र को दिखेगा, मतलब यूज़र वहाँ पे पेज पे जब पहुँच जाएगा तो उसके 10 सेकंड बाद उसको ऐड दिखेगा, तो ये गलत तरीका है। इसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। अगर आपको ऐसा कोई बोलता है या फिर कोई भी आपको इस तरीके से ऐड सेट करके दे रहा है, तो उसको पहले मना करो कि भाई ये चीज़ें नहीं करनी है मुझे चाहिए भाई नॉर्मली क्लिक्स पे परफॉर्म पे ऐड, और कुछ भी नहीं चाहिए। तो इसलिए आप लोग खास बात इस चीज़ का ध्यान रखो। बाकी तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा अगर आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखते हो, क्योंकि ऐड इंटीग्रेट करना एक सबसे बड़ा मेरे हिसाब से एक आपके लिए काम है। क्योंकि अगर आप लोग सही से ऐड इंटीग्रेट नहीं करोगे तो आपको हमेशा नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, जिसकी वजह से आप लोग डीमोटिवेट होगे, आपके ऐड अकाउंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके ओवरऑल पूरे ऐप पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये था आपको एक इंटरस्टिशियल ऐड लगाने का सही तरीका जो मैंने बताया है। इसको ध्यान से देखिए, अगर आप लोगों ने सुना होगा, समझा होगा, तो आपको पता लग गया होगा। अब देखो मैं बताता हूँ कि कौन से ऐड से ज़्यादा रेवेन्यू बनता है। सबसे ज़्यादा मैं खुद ही अपने किसी भी क्लाइंट को रिकमेंड करता हूँ इंटरस्टिशियल ऐड और नेटिव एडवांस ऐड। नेटिव एडवांस ऐड बहुत प्रोफेशनली ऐड आते हैं, जिसमें हाई CPC वाले बहुत ज़्यादा एड्स आते हैं। अगर उसको कोई क्लिक भी नहीं करेगा ना, उसमें आपको इंप्रेशन का ही पैसा मिल जाता है। तो इसलिए आप लोग को मैं भी रिकमेंड कर रहा हूँ और मैं अपने हर क्लाइंट को भी रिकमेंड करता हूँ कि एक नेटिव एडवांस ऐड और एक इंटरस्टिशियल ऐड के साथ जरूर जाओ। अब बैनर ऐड अगर आपके स्क्रीन पे स्पेस है तो इंटीग्रेट कर सकते हो, क्योंकि बैनर ऐड आपके लिए बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। आई मीन कहने का मतलब है कि वो आपके इंप्रेशन को कंटिन्यू करता रहता है, इसलिए बैनर ऐड के साथ जरूर जाना। तो और ये बाकी सारी चीज़ें हैं जो ऐसे तो ऐड फॉर्मेट बहुत सारी हैं, लेकिन सभी ऐड फॉर्मेट को नहीं यूज़ करना है, नहीं तो आप लोग का पूरा ऐप ही ख़राब हो जाएगा, उसका UI ख़राब हो जाएगा इतने ऐड इंटीग्रेट कर दोगे तो। इसलिए ऐड इंटीग्रेट बहुत कम करने हैं और वो भी क्वालिटी एड्स करने हैं और अच्छे ऐड इंटीग्रेट करना है। जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, एक नेटिव एडवांस ऐड और एक इंटरस्टिशियल ऐड, साथ ही में एक बैनर भी कर सकते हो अगर आपके स्क्रीन पे उसका मतलब स्पेस है तो नहीं मत करना अगर आपके UI में स्पेस नहीं है तो, नहीं तो आपका ही ऐप का UI का पूरा स्क्रीन का पूरा UI ख़राब हो जाएगा। तो ये चीज़ें अगर आपको समझ आ गई होंगी तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। साथ ही में अगर आप लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे मैं ऐसी बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस ऐप मार्केटिंग, एडिक्स अप्रूवल से रिलेटेड वीडियोस लेकर आता रहता हूँ, ऐप आईडी से रिलेटेड। तो अगर आप लोग भी चाहते हो कि अपने ऐप को ग्रो कर पाओ ऐप स्टोर, प्ले स्टोर पर, तो आप लोग हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो और ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन करवा सकते हो, या फिर कह लो एडिक्स का अप्रूवल ले सकते हो। अगर आपको एडिक्स का अप्रूवल चाहिए तो उसके लिए भी आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो गाइस आज की वीडियो बस इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।